बिहार से है ज्यादा उम्मीदें तो वहीं बंगाल में है कांटे की टक्कर। 6 राज्यों में बेहतर प्रदर्शन तय करेगा इंडिया गठबंधन का भविष्य। जी हां, इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर अब सक्रियता तेज हो चुकी है। जी हां, सक्रियता बढ़ गई है सीट शेयरिंग को लेकर। आपको बता दें कि राजनीतिक विशेषज्ञ का कहना है कि देश में 6 ऐसे राज्य हैं जहां अगर बेहतर तैयारी के साथ इंडिया गठबंधन चुनाव के लिए चुनावी मैदान में उतरती है तो फिर इससे उनका भविष्य तय हो सकता है। लेकिन 2 ऐसे राज्य हैं जिसके लिए वे आश्वस्त नहीं है। ये 2 राज्य है उत्तर प्रदेश और दिल्ली, जहां शायद इंडिया गठबंधन का प्रभाव उस तरह नहीं हो सकता। लेकिन वो 6 राज्य आखिर कौन से हैं जो इंडिया गठबंधन का भविष्य तय कर सकता है? जरा विस्तार से समझें। गठबंधन के दलों की प्रभावी उपस्थिति महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पंजाब में है। पिछले चुनाव में विपक्षी गठबंधन ने सबसे अच्छा प्रदर्शन तमिलनाडु में किया था और द्रमुक के नेतृत्व में 39 में से 38 सीटें जीतने में सफलता हासिल की थी। ये प्रदर्शन फिर से दोहराना उसके लिए आसान नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष वहां अगले आम चुनावों में भी मजबूती से उभर सकता है। इसकी वजह प्रमुख विपक्षी दल अन्ना द्रमुक का अपेक्षित रूप से जमीन पर मजबूत नहीं होना है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर इंडिया गठबंधन में सबसे ज्यादा उम्मीदें बिहार से क्यों हैं। गठबंधन के सबसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद बिहार में है क्योंकि इस बार राजद, कांग्रेस, वाम दलों के अलावा जेडीयू भी इसका हिस्सा है। पिछली बार जेडीयू राजद के साथ था। जेडीयू ने तब 16 और कांग्रेस ने 1 सीट जीती थी। बाकी कोई विपक्षी दल सीट नहीं जीत पाया था। झारखंड में भी पिछली बार झामुमो 14 में से 2 सीट ही जीत पाया था। इंडिया के लिए वहां भी अपनी ताकत बढ़ाने के मौके हैं। वहां इस समय गठबंधन की सरकार भी है। भले ही बिहार में इंडिया गठबंधन को ज्यादा उम्मीदें हैं, लेकिन अगर बात करें पश्चिम बंगाल की तो पश्चिम बंगाल में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। ऐसा क्यों? आइए अभी से समझते हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस 22 और कांग्रेस ने 2 सीटें जीती थी। शेष 18 सीटें तब भाजपा ने जीती थी। यहाँ टीएमसी और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर के आसार है। कांग्रेस और तृणमूल वाम दल यदि मिलकर चुनाव लड़ते तो उनका प्रदर्शन पहले से बेहतर होने की उम्मीद की जा रही है। तो अभी हमने आपको बताया बिहार और बंगाल में चुनावी स्थिति, लेकिन अब बात करेंगे महाराष्ट्र की, क्योंकि यहाँ चुनाव कुछ रोचक होने वाला है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। महाराष्ट्र के आम चुनाव के नतीजे सबसे ज्यादा रोचक हो सकते हैं। पिछली बार 48 में से शिवसेना ने 18, राकांपा ने 4 और कांग्रेस ने 1 सीट जीती थी। शिवसेना ने तब भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। अब स्थितियां बदल चुकी है। शिवसेना और राकांपा टूट चुकी है। उद्धव और पवार विपक्षी खेमे में है और देखना यह है कि इन दलों का परंपरागत मतदाता उनके साथ टिका रहता है या बागियों के साथ बढ़ जाता है। तो वहीं अब हम बात करें पंजाब की तो यहाँ उम्मीदें इंडिया गठबंधन से लगी हुई है। जी हाँ, अब इसका समीकरण समझते हैं। पंजाब में 13 में से 8 सीटें कांग्रेस और 1 आम आदमी पार्टी के पास है। कांग्रेस और आप में गठबंधन होने से उनकी स्थिति बेहतर हो सकती है। हालांकि यह भी देखना होगा कि क्या भाजपा और अकाली दल मिलकर लड़ते हैं या अलग अलग राह पकड़ते हैं। बहरहाल हमने बताया 6 राज्यों की स्थिति, लेकिन अब बात करते हैं उन 2 राज्यों की जहां आश्वस्त नहीं है खुद राजनीतिक विशेषज्ञ, जहां उम्मीदें इंडिया गठबंधन की काफी कम है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश और दिल्ली की। गठबंधन उत्तर प्रदेश में भी होना तय है, लेकिन बसपा को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है। पिछली बार बसपा ने 10, सपा ने 5 और कांग्रेस ने 1 सीट जीती थी। प्रदेश में भाजपा की मजबूती और राम मंदिर की स्थापना के प्रभाव से विपक्ष के लिए अच्छी संभावनाएं कम है। इस तरह दिल्ली में भी कांग्रेस आप गठबंधन के बावजूद टक्कर कड़ी होगी और उनकी राह आसान नहीं होगी। बहरहाल देखा जाए तो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। लोकसभा चुनाव आने से पहले ही अब इंडिया गठबंधन एकजुट हो चुकी है। इसमें जो चर्चा इन दिनों जोरों पर है वो है सीट शेयरिंग को लेकर। जी हाँ, कड़ी टक्कर भले ही बंगाल में मानी जा रही है क्योंकि इसमें पहले ही कांग्रेस ने टीएमसी से मांग कर ली है 7 सीटों की।
तो वही ज्यादा उम्मीदें इंडिया गठबंधन को है बिहार से। तो वही हमने आपको स्थिति समझाई पंजाब, महाराष्ट्र और बाकी राज्यों की। तो वहीं जो राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली 2 ऐसे राज्य हैं जहां इंडिया गठबंधन को लेकर उम्मीदें कम नजर आ रही है, वे इसे लेकर आश्वस्त नहीं है। बहरहाल जिस तरह से विपक्षी गठबंधन एकजुट हुआ है, इस उम्मीद से कि केंद्र की सतह से बीजेपी की सरकार को हटा सके, वो हटा पाती है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी कमर पर कसती नजर आ रही है। एक तरफ इंडिया गठबंधन तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी कमर कस चुकी है लोकसभा चुनाव के लिए। अब देखने वाली बात होगी कि लोकसभा चुनाव में आखिर किसकी सरकार एक बार फिर से सत्ता में आती है। पल पल के अपडेट के लिए बने रहिए डिजिटल खबरीलाल के साथ। खबरें आपकी, नजर हमारी।